कॉन्फिडेंस मोशन ला रहा है, तो आप लोग के पास क्या पर्याप्त नंबर है सरकार को हराने के लिए सदन में कि आप लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन ला? देखिए, इसको थोड़ा इसका निहितार्थ समझिए। हमें पता है आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं, लेकिन लोकतंत्र आंकड़ों की चीज सिर्फ नहीं होती है। मणिपुर जल रहा है, वहां के लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जुबान कब खोलेंगे। किसी भी और उपकरण से वो जुबान खोल नहीं रहे थे। उंगली की चोट पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर में हमारी बहनों के नग्न परेड के बाद भी चुप है। तो शायद अविश्वास प्रस्ताव के बहाने ही उनसे कुछ बुलवाया जा सके, तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उसी की वजह से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं। सिग्नेचर हो गया 50 लोग का, 50 लोग का सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, क्या करें। मैम, लोकसभा में आज जो अपोजिशन है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो मूव करेगा। देखिए, जिस तरीके से विदाउट कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में नहीं आ रहे हैं, जिस तरीके से कॉन्फिडेंटली जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि क्या मणिपुर की स्थिति है, क्यों इस तरीके का माहौल है, जो अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हों, जो अपनी जिम्मेदारी को किसी तरीके से निभा नहीं रहे हों मणिपुर को लेकर, तो जनता के मन में सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री क्यों सदन में नहीं आ रहे हैं। और हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं, उसके अंतर्गत हम पूरी कोशिश करेंगे कि देश को प्रधानमंत्री सदन से संबोधित करें और बताएं कि इतना महिलाओं पे जघन्य अपराध हुआ कि वहाँ की सरकार चुप क्यों बैठी रही। 100 से ज्यादा FIRs हैं, वो खुद मुख्यमंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं लिया है। तो क्यों अभी तक गृह मंत्री जो हैं 80 दिन से ऊपर हो गए हैं, फिर भी किसी तरीके से स्थिति को नियंत्रण में नहीं ला पा रहे हैं। तो ये सारे सवाल हैं, और अगर हमें इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा टू ब्रिंग द प्राइम मिनिस्टर टू द पार्लियामेंट, आई थिंक वी विल बी डूइंग अ ह्यूज सर्विस टू दिस नेशन। प्रधानमंत्री आकर बोले सरकार को स्थिर करने, या आपको नहीं लगता कि संख्या बल उतना है कि आप चैलेंज कर? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, बहुत बार पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स इसलिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं कि सरकार को मजबूर किया जाए कि वो सदन के भीतर आकर देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा है मणिपुर का, उस पर जवाब दे। उसका मोशन का नतीजा क्या होगा, मोशन कौन हारेगा कौन जीतेगा, उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। इस समय सरकार और सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री जी सदन के भीतर आकर जवाब दें, मणिपुर पर अपना मुंह खोलें। मणिपुर के लोगों की चीखें उनके कानों तक पहुंची हैं कि नहीं पहुंची, इस पर जवाब दें, इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता। मैं एक बार आपको विस्तार से फिर से समझा देता हूं दैट मेनी अ टाइम्स इन इंडियाज पार्लियामेंट्री हिस्ट्री critical instruments of debate, dialogue and discussion within parliament are exercised regardless of the outcome of those motions and instruments. These motions and instruments are exercised with the sole objective of a long duration discussion on an important issue, subsequent to which the Honorable Prime Minister of India is compelled to come to Parliament, compelled to respond to the issues raised by the people and the members of the Lok Sabha. And I think these parliamentary instruments actually strengthen India's democracy and must be exercised time and again to pressurize the government, to compel the government to come before the Lok Sabha and answer questions to which the people of India are demanding answers to.